बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती भाई, जो हर एक बिगिनर करता है अपने इनिशियल डेज में, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं डाइट इन्फ्लुएंसर्स की, कि ये इन्फ्लुएंसर ने ऐसी डाइट खाई है तो इसकी ऐसी बॉडी बनी है, और अगर मैं इसे कॉपी करूंगा तो मेरी भी ऐसी बॉडी बन जाएगी। ये सोचते हैं और उस डाइट को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने कितनी टाइम हो गया मेहनत करते हुए उस इन्फ्लुएंसर को, और क्या-क्या डाइट उसने शुरुआत से ली है। उन्हें पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी उस डाइट को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस डाइट से उन्हें वो रिज़ल्ट मिलने भी वाले नहीं हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? क्योंकि वो डाइट जो उन्होंने कॉपी की है, उसे वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएँगे। और बॉडी बिल्डिंग या मसल गेनिंग एक लंबे टाइम का प्रोसेस है। ये नहीं है कि 3 महीने या 4 महीने या 1 साल गए, तुम्हारी बॉडी अच्छी बन जाएगी। बॉडी बनाने के लिए 2-3 साल तो लगते ही हैं भाई। और अगर तुम 2-3 साल तक उस डाइट को सस्टेन नहीं कर सकते, तुम्हारे बजट में नहीं है, तो 1-2 महीने लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है उस डाइट को। ऐसी डाइट चुननी है तुम्हें, जिसे तुम लंबे टाइम तक ले सको, जिसे तुम लंबे टाइम तक सस्टेन कर सको, लॉन्ग टर्म के लिए ले सको, और उसे पूरी ज़िंदगी के लिए ले सको। बेसिकली ये चीज़ है। अगर तुम पूरी ज़िंदगी के लिए उस डाइट को खा सकते हो, तो कॉपी कर सकते हो भाई, वरना मत करो। और तुम्हें पता भी नहीं है कि भाई उस इन्फ्लुएंसर की एज कितनी है, उसका बॉडी वेट कितना है, वो ट्रेनिंग किस प्रकार से कर सकता है, वो ट्रेनिंग कितने दिन करता है, तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। वो दिन में काम क्या करता है, तुम करते हो बहुत ज़्यादा मेहनत, दिन में स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो या और कोई काम करते हो, तो वो डाइट तुम्हारे लिए सेम बढ़िया नहीं है भाई। क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो भाई पूरे दिन कुछ नहीं करता हो, शायद क्या पता बस वो डाइट ही डाइट दिखाता हो, उसका उसका काम ही वो है, बस वो चीज़ दिखा रहा है, बस यही काम है उसका। तुम्हारे और भी 36 काम है भाई ज़िंदगी में, तो उसे सेम कॉपी करके तुम्हें सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे भाई। तो कॉपी नहीं करना है किसी भी डाइट को, किसी के देख के कि भाई ये डाइट खा रहा है तो उसके जैसी मेरी बॉडी बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी भाई। हाँ, तुम उस डाइट से देख सकते हो कि वो प्रोटीन वाली चीज़ों में क्या खा रहा है, और ये प्रोटीन सोर्स मैं अपनी डाइट में ऐड कर सकता हूँ। हाँ, तो ऐड कर सकते हो तो अपनी डाइट में ऐड करो। उससे इंस्पायर होके उसकी डाइट से, उस डाइट में से कुछ निकाल सकते हो अपने में। बिल्कुल कॉपी करना ये बकवास बात है भाई। बिल्कुल कॉपी नहीं करना है किसी की भी डाइट को। जो तुम्हारी डाइट में अवेलेबल है, उनमें चेंज कर सकते हो। शायद तुम कार्ब ज़्यादा खा रहे हो, शायद तुम प्रोटीन कम खा रहे हो, उन चीज़ों को ज़्यादा कर सकते हो और कार्ब को कम कर सकते हो। या फैट के बढ़िया सोर्स नहीं खा रहे हो, फैट के बढ़िया सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज़ें इंस्पायर कर सकती है, मतलब उसकी डाइट से तुम ले सकते हो चीज़ें, लेकिन पूरी तरह कॉपी नहीं करना है। शायद तुम्हें पता ही ना हो, वो 4000 कैलोरी की डाइट ले रहा हो और तुम्हें ज़रूरत है 2500 कैलोरी की, या तुम्हें 3000 की कैलोरी की ज़रूरत है और वो खा रहा है 1800 कैलोरी, और वही डाइट तुम फॉलो कर रहे हो, फिर उससे तुम्हें फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो तुम्हें अपने हिसाब से करना है, देखना है कि कितना मेरा बॉडी वेट है, कितनी मेरी एज है, कितना, मतलब अपना कैलोरी कैलकुलेटर में जाके तुम्हारी कैलोरी देखनी है तुम्हें, कि कितनी मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है, कितनी नहीं है। बिगिनर में तो अगर तुम्हारे बिगिनिंग ईयर है, उसमें तुम्हें इतने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है, जितना तुम्हारा इन्फ्लुएंसर दिखा रहा है। इन्फ्लुएंसर दिखा रहा है कि भाई 150 ग्राम प्रोटीन लो, और 150 ग्राम भी तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मसल ही नहीं है। जितना खाओगे तुम, जितना तुम्हारे शरीर को ज़रूरत होगी, जितना तुम्हारा शरीर अब्ज़ॉर्ब कर सकता है, उतने ही खाने का फ़ायदा है। अगर ज़्यादा खा रहे हो, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, एक्स्ट्रा है। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हारे, क्योंकि बिगिनर हो तुम, तुम्हारे पास मसल ही नहीं है, तो वो प्रोटीन अब्ज़ॉर्ब कैसे कर होगा तुम्हारे शरीर में, अगर तुम्हारे पास मसल ही नहीं है? मसल अब्ज़ॉर्ब करेंगी, रिकवर करेंगी, तब बढ़ेगी मसल। अगर तुम्हारे पास मसल ही नहीं है शुरुआत में, और तुम खा रहे हो 150 ग्राम प्रोटीन, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हें देखना है, तुम्हें कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, और इतना मैं कर पा रहा हूँ। तुम्हें ज़्यादा अगर बिगिनिंग हो, बिगिनिंग ईयर है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा प्रोटीन की। अगर तुम्हारा बॉडी वेट लगा लो 60 किलो है, 60 किलो है, तो तुम्हें 80 ग्राम भी खा रहे हो या 60 भी खा रहे हो भाई, अगर 60 भी खाओगे, तुम्हारे 1-2 महीने, 3-3 4 महीने जाओगे जिम में शुरुआत में, तो तुम्हें तो भी रिज़ल्ट दिखने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारी डाइट पहले वैसे नहीं थी, थोड़ा भी चेंज करोगे, तो भी तुम्हें चेंज दिखेगा। तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी डाइट को। जो तुम ऐड कर सकते हो,
जो तुम्हारी डाइट में बढ़िया है, कि ये चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे बजट में भी फिट आ रही है, वो चीज़ ऐड करो। किसी की और की डाइट को देख के अपनी डाइट में चेंज नहीं करनी कि वो ये खा रहा है तो मुझे भी यही खाना पड़ेगा बॉडी बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होती हैं, फैट, प्रोटीन और कार्ब। कार्ब हमारी डाइट से मिल जाता है बेसिकली, वो उसमें भी सुपर कार्ब होते हैं, मतलब बढ़िया कार्ब होते हैं। वो चीज़ें तुम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। क्या बढ़िया चीज़ है जो ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होती है हमारी बॉडी में और ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है हमारा शरीर, वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हारी फिट हैं, तो ज़्यादा कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना अपनी डाइट बढ़िया बनाओ और उसे लंबे टाइम तक प्रोसेस करो, मतलब लंबे टाइम तक खाओ उस डाइट को, तुम्हें रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिलेंगे भाई। कॉपी करने की इसी डाइट को कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कॉपी की थी, बहुत महीने तक कॉपी की मैंने। ये मेरी गलती थी भाई, ये मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत महीने तक। मेरा बजट भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं कॉपी करता था, फिर भी चीज़ें महँगी-महँगी चीज़ें लाता था। और उससे फ़ायदा क्या हुआ, 6 महीने खाया, 1 साल खाया, लेकिन फिर लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया, तो मेरी फिर बॉडी भी सस्टेन नहीं हो पाई। तो मैंने देखा कि मेरी डाइट में क्या अवेलेबल है और मैं क्या लंबे टाइम तक लेके चल सकता हूँ। तो वो चीज़ें लो और उनसे ही बॉडी बनेगी भाई तुम्हारी। तो यही थी भाई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।